शहर से दूर एक गांव था। उस गांव के थोड़े से घने से जंगल में एक पेड़ था। जो भी आदमी उस पेड़ के पास से गुजरता था, उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती थी। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस जंगल के रास्ते में जो पेड़ है उसके पास गुजरने से लोगों के साथ अजीब अजीब चीजें होती है। अरे भाई, तुमने सिर्फ सुना है ना, मैंने तो अपनी इन दोनों आँखों से देखा है। वो अपना बिरजू है ना। हाँ हाँ, क्या हुआ उसके साथ? अरे भाई, वो तो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। पहले तो लगा कि वो पी कर आया है, फिर उसने अपने बीवी और बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। और यही नहीं, जब मुखिया जी उसे हटाने आए तो ना आओ देखा ना ताओ, सीधा मुखिया जी को भी पीट दिया। तो उसके बाद वो ठीक हो गया क्या? तो हाँ, वो तो ठीक हो गया, बस उसी रात का वो खेल था। उसके बाद तो बिरजू ने कान ही पकड़ लिया कि वो उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। जरूर वो नाटक कर रहा होगा। भला कोई भूत किसी को शराब पिलाकर क्यों उसे परेशान करेगा? नहीं भाई, वो तो भूत ही है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ठीक है, मैं खुद जाकर किसी दिन पता कर लूंगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दो युवक वहां से निकल रहे थे। तभी एक आदमी अपने दोस्त से बोलता है, भाई, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डर मत, कुछ नहीं है। अरे भाई, यहाँ से तो आवाजें भी आ रही है। हाँ, आवाजें तो आ रही हैं, कोई बात नहीं, तुम जल्दी जल्दी चलो। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक डरावने मुंह वाला शराबी आ जाता है और उनसे कहता है, अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आओ ना, थोड़े से जाम लगाते हैं साथ में बैठकर। कुछ पैक तुम लोग, कुछ पैक मैं। आओ आओ, चलो। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर भूत है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है। मैं तो रोज यहाँ पर बहुत देर तक जाम लगाकर पीता रहता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ। मैंने तो आज तक किसी भूत को नहीं देखा। सच में, मैंने बोला था ना, कोई भूत भूत नहीं है, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। हाँ, बैठ के दारू पीते हैं तीनों। फिर वो दोनों दारू पीकर अपने गांव आते हैं और नशे में धुंध होकर बोलते हैं, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। आज मेरे में बहुत ताकत है। अरे ओ, तुझे भी मारूंगा मैं। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा तो? मुझे मारेगा ये। मैं पागल हूँ, मैंने पिया है, मुझे मारेगा। बहुत बोलती है ना तू। चलो, जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं बहुत मारूंगा, इसलिए भाग जाओ, सबको मारूंगा मैं। आज मेरे में बहुत ताकत है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अरे बिरजू, दरवाजा खोल। क्या हुआ? अरे वो देख, उन दोनों पे भूत सवार हुआ है, वो कैसे हरकतें कर रहे हैं। अरे हाँ, इन्हें क्या हो गया? क्या तुम सच कह रहे हो? वही शराबी भूत जो सड़क पर रहता है। अरे वो लोग उस गांव के नहीं है, वो पड़ोस वाला गांव है ना, वही के हैं दोनों, इसलिए तुझे उठाने आया। तुझे यकीन नहीं ना है मुझ पर? चल चल जल्दी देख, अब देर मत कर। अरे भाई, मैं पूछ कर आता हूँ उस भूत से कि वो इतनी शराब क्यों पीता है, और उस भूत से पूछ कर आता हूँ कि वो दूसरों को शराब क्यों पिलाता है। हाँ भाई, तू जा और तू भी पूछ, और ज्यादा शराब मिले तो मेरे लिए भी लेते आना, ठीक है ना?
अब लोगों ने वहाँ पर जाना ही बंद कर दिया था, लेकिन दूर से भी वहाँ पर आवाज आती थी। मेरे साथ बैठकर शराब तो पियो कोई, मैं अकेले कैसे पीऊंगा। शाम होते होते मोहन भी उसी सड़क पर निकल जाता है और उसे वही भूत दिखता है। अरे भाई, यो कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ बैठकर भी शराब पियो। आओ मेरे साथ दारू पियो, शराब पियो, मजा आएगा। ऐसे ही तो जिंदगी का मजा है मेरे भाई। मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे डरते हो। अरे नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही मुझे किसी भूत से विश्वास है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। मुझे भी भूतों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। अच्छा, तुम्हें दारू नहीं पीना? मैं दारू नहीं पीता हूँ। अच्छा, तुम्हें अगर दारू नहीं पीना तो तुम मेरे साथ बैठो तो सही, मैं ही पी लूंगा। तुम बस मेरे साथ बातें करते रहना। अच्छा, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ तुम्हारे पास। अरे भाई, मैंने तो सुना है कि यहाँ पर एक शराबी भूत घूमता है। वो सबको शराब पिलाकर गांव वालों को पिटवाता है। क्या तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, मैंने तो कहा था भूत को कि मुझे ही शराब पिलाते रहे, मैं तेरा काम कर दूंगा। लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, मिलता ही नहीं। हो सकता है उस भूत की भी कोई कहानी हो, दुख भरी कहानी या फिर दुष्ट भरी कहानी। अरे हो, मैं उस भूत की कहानी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मैं बहुत उत्सुक हूँ। यही वजह है कि वो गांव वालों को पिटवाता है। अगर वो भूत मुझे अपनी कहानी बता देता या फिर तुम ही बता देते तो हो सकता था मैं भूत की कुछ मदद कर दूं। क्या तुम भूत की मदद कर सकते हो? उसे जिस आदमी को मारना है तुम उस आदमी को पकड़ कर ला सकते हो क्या यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं ला सकता, जरूर लाऊंगा। बस मुझे कहानी तो पता चले। बोल तो ऐसे रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने भूत आएगा तो हवा ही निकल जाएगी तुम्हारी। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। अगर वो भूत मेरे सामने आकर मुझे कुछ नहीं करेगा और मुझे अपने दोस्त जैसा समझकर कहानी सुनाएगा तो मैं उसकी मदद कुछ भी कर सकता हूँ उसकी मुक्ति के लिए। क्योंकि बहुत से लोग दारू पीकर गांव में मार पीट करते हैं और कुछ लोगों को बहुत भयंकर चोट आती है, तो कुछ हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता। अच्छा, तो ऐसी बात है तो सुनो, मैं ही हुआ भूत जो लोगों को दारू पिलाकर उनसे मार पीट करवाता हूँ। क्योंकि लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। उसमें मेरी बीवी भी थी। क्या मतलब, आपकी बीवी भी थी? हाँ, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। हाँ, मेरी बीवी दूसरे गांव के लड़के से प्यार करती थी। जब मैं बाहर चला जाता था तो वो लड़का मेरे घर में आ जाता था। एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन उस समय मेरे पास बहुत दौलत थी, जिसके लालच में वो मुझे छोड़कर नहीं गई और मुझे मारने का प्लान बनाया और मुझे मार दिया और झूठी बात फैला दी कि मैं शराब के नशे में मरा हूँ। वैसे शराब तो मैं बिल्कुल नहीं पीता, बस दूसरों को पिलाते रहता हूँ। फिर मोहन जाकर वो औरत और मुखिया को लेकर आता है
और सबसे कहता है, ये देखिए, यही है वो दोनों जिसके वजह से आज ये शराबी भूत हमें परेशान करता था, जिसमें कई बेगुनाहों की जान गई है और कुछ लाचार हो गए। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी वजह से मैं कितने बेगुनाहों की जान लेते रहा, कितनों को लाचार बना दिया, अपाहिज बना दिया, लेकिन आज मोहन ने मुझे समझा दिया कि मैं कितना गलत कर रहा था। इसलिए अब मैं ऐसा ना करते हुए तुम दोनों को मारकर मुक्त होना चाहता हूँ। फिर वो भूत उन दोनों को बहुत शराब पिला देता है, जिसके वजह से वो दोनों खुद ही लड़ झगड़ कर मर जाते हैं और उन सभी गांव वालों के सामने वो भूत मुक्त हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।